अताए रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। उस्ताद ज़मन बिरादर आला हज़रत अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ख्वाजे हिंद व दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। यानी जिसने भी जब भी दिल से गरीब नवाज की ज़ात को वसीला बनाकर अल्लाह से मांगा है, मेरे मौला ने उन्हें अता फरमाया है। ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत कब और कहाँ हुई, वफ़ात कब और कहाँ हुई, आपकी मज़ार शरीफ कहाँ है और आपके मशहूर अलक़ाबात क्या हैं, आपका इस्मे गिरामी क्या है और फिर मादरी और नसबी आपका सिलसिला नसब क्या है, मैं ये बताकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। चुनांचे अच्छी तरह याद रखें, अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो तारीख़ विलादत है, तारीख़ पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है, वह है 530 हिजरी। 530 हिजरी में गरीब नवाज 530 हिजरी में गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत तय्यबा होती है और संजर एक इलाका है, वहाँ पर आपकी पैदाइश होती है। इसी तरह आपकी जो तारीख़ विसाल है, तारीख़ वफ़ात है, 6 रजब शरीफ और 627 हिजरी में आपकी वफ़ात होती है। और इस वक्त अजमेर मुअल्ला हिंदुस्तान के सरजमीन पर आपकी मज़ार शरीफ मौजूद है, जहाँ से दुनिया भर के मुसलमान इक्तिसाब फैज़ करते हैं, कर रहे हैं और ता क़यामत तक करते रहेंगे, ता क़यामत करते रहेंगे। और आपका नाम नामी इसमें गिरामी मुईनुद्दीन हसन है और आपके जो मशहूर अलक़ाबात हैं, जिन अलक़ाबात से आपको याद किया जाता था, याद किया जाता है और सुबह क़यामत तक याद किया जाता रहेगा, उन मशहूर अलक़ाबात में हिंदल वली भी है, अताए रसूल भी है, गरीब नवाज भी है, ख्वाजा बुज़ुर्ग भी है, नायब रसूल भी है, वारिसुल अंबिया भी है, आफ्ताब चिश्तियाँ भी है और सुल्तानुल हिंद भी है। ये आपके वो मशहूर व मारूफ अलक़ाबात हैं जिनसे आपको याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उनकी अज़मत बयान करने, उनकी शान बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं तहदीस नियामत के तौर पर कहना चाहूँगा, कल रात डांडेली की सरजमीन पर मैंने उनकी अज़मत के कसीदे पढ़े। आज मस्तान सोफ़ा में मस्जिद मेराज में जुमा के दिन उनकी शान बयान कर रहा हूँ और बाद नमाज मगरिब दारुल उलूम कंजुल ईमान में इंशाअल्लाह उनकी शान बयान करने का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला मेरा बोलना और आप सबका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाएं। याद रखें, ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी छठी शरीफ हम मनाते हैं, जिनका उर्स हम मनाते हैं, जिनके वसीले से हम दुआ करते हैं, जिनके नाम पर हम सदका और खैरात करते हैं, जिनके नाम पर हम गरीबों, यतीमों, बेसहारों की मदद करते हैं, वो गरीब नवाज अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, मुफ्ती बावकार भी थे, वो मुहद्दिस भी थे, वो मुफस्सिर भी थे, वो फ़क़ीह भी थे, वो आशिक़ रसूल भी थे, वो आशिक़ मुस्तफ़ा भी थे, वो आमिल बिल हदीस भी थे और सबसे बड़ी बात ये है कि वो सैयदज़ादे भी थे। ख़ानदान रसूल से आपका ताल्लुक़ था और जिस गरीब नवाज की याद हम और आप मनाते हैं वह न सिर्फ हसनी सैयद थे और न सिर्फ हुसैनी सैयद थे, बल्कि नजीबुत तरफ़ैन सैयद थे, यानी हसनी सैयद भी थे और हुसैनी सैयद भी थे। आइए मैं आपको उनका सिलसिले नसब बताकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। हमारे प्यारे ख्वाजा हिंद के राजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो पिदरी नसब नामा है, यानी बाप की तरफ से उनका जो नसब नामा बयान किया जाता है, वो ये है कि गरीब नवाज का नाम सैयद मुईनुद्दीन हसन है, उनके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन है, उनके वालिद का नाम सैयद कमालुद्दीन है और उनके वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन है, उनके वालिद का नाम सैयद नजमुद्दीन ताहिर है, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल अजीज़ है और उनके वालिद का नाम सैयद इब्राहीम है और उनके वालिद का नाम सैयद इमाम अली रज़ा है
और उनके वालिद का नाम सैयद मूसा हुसैन है और सैयद मूसा कासिम है, और उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद इमाम जाफ़र सादिक है, और उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद इमाम मोहम्मद बाकर है, और उनके वालिद का नाम मज़लूम करबला हज़रत सैयद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन है, और उनके वालिद का नाम हज़रत इमाम हुसैन है, और उनके वालिद का नाम सैयदुस सादात अली मुर्तज़ा है, और उनकी बीवी का नाम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा है, और उनके वालिद का नाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये हुसैनी सिलसिला हुआ। बाप की तरफ से देखो तो हुसैनी सैयद, और माँ की तरफ से देखो तो हसनी सैयद हैं। वो इस तौर पर कि गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सैयद मुइनुद्दीन हसन है, और उनकी वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा का नाम उम्मुल वरा सैयदा माए नूर है, और उनके वालिद का नाम सैयद दाऊद है, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला हम्बली है, उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद यहया जाहिद है, और उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद मोहम्मद रूही है, और उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद दाऊद है, और उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद मूसा सानी है, और उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद अब्दुल्ला सानी है, और उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद मूसा है, और उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद अब्दुल्ला है, और उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद हसन मुसन्ना है, और उनके वालिद का नाम हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा है, और उनके वालिद का नाम फ़ाते खैबर शेर खुदा दामाद पैगंबर खलीफे चारुम सैयदुस सादात हज़रत अली मुर्तज़ा है, और उनकी ज़ौजा और बीवी का नाम हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आरिफा राकिया साजिदा ज़किया तकिया नकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा मखदूम कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, और उनके बाबा का नाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो माँ की तरफ से देखो तो हसनी सैयद, बाप की तरफ से देखो तो हुसैनी सैयद। तो हम जिस गरीब नवाज की छट्टी मनाते हैं, जिस गरीब नवाज का उर्स हम मनाते हैं, वो नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं, यानी हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। उनके बेशुमार अलकाबात हैं, और सबसे बड़ा लक़ब ये है, उनका सबसे बड़ा वस्फ ये है कि वो मेरे रसूल की औलाद में से हैं। गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु से उनका गहरा रिश्ता है। हज़रात गिरामी ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात कोई मोहताज तारुफ नहीं है, उनकी ज़ात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। उनके कमालात को बयान करना, उनके इल्म व अमल को बयान करना, उनके तकवा और तहारत को बयान करना, उनकी पाकिज़गी को बयान करना, और उनके ज़ुहद व वरा को बयान करना, उनकी इबादत और रियाजत को बयान करना, और उनके खशियत रब्बानी को बयान करना, उनके इश्क़ रिसालत को बयान करना, उनका फ़ज़ल, उनका करम, उनकी करामत, उनकी शराफत, उनकी बुजुर्गी को बयान करना, ये ऐसे ही है जैसे कि दिन में सूरज के सामने चिराग दिखाना है। उनकी ज़ात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। अल्लाह ने इतने बड़े शराफत करामत बुजुर्गी से उन्हें नवाजा है। आप ज़रा सोचिए और अंदाज़ा लगाइए, ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, उनके तक़वे के बारे में अगर बात की जाए, इबादत के बारे में बात की जाए, मोहब्बत रसूल और मोहब्बत खुदा के बारे में बात की जाए, तो उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है। सिर्फ इतना कह के गुजरना चाहूँगा, उन्होंने अपने रब, अपने माबूद, अपने पालनहारे हकीकी की मोहब्बत में इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी कि जब वो इस दुनियाए फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच करते हैं, तो उनकी पेशानी पर साफ तहरीर में लिखा था, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब था जो अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हुआ है। उनकी सुन्नत रसूल पर अमल की बात करें तो गरीब नवाज तो वो मर्द कलंदर हैं, वो मर्द मुजाहिद गुजरे हैं। सुन्नत तो सुन्नत है, कभी भी आपने मुस्तहब को भी तरक नहीं फरमाया है, कभी आपने मुस्तहब को भी नहीं छोड़ा है, कभी आपने नवाफिल को भी नहीं छोड़ा है। हमेशा आप सुन्नतों के आमिल रहे, सुन्नत और शरीयत के पाबंद रहे।
हजरत गिरामी, गरीब नवाज की अखलाक की बात करें तो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, इस्लाम जुल्म और जबर की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर फैला है। ये दुश्मनान रसूल जो ये इल्ज़ाम इस्लाम पर लगाते हैं, मैं इन्हें चैलेंज देता हूँ, मैं इन्हें दावत फिक्र देता हूँ। अगर तासुब की ऐनक अपने निगाहों से निकाल कर ये हमारे औलिया, हमारे सूफिया, हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्गान दीन की जिंदगी का मुताला करें तो ये बात खुल करके उनके सामने आएगी कि हमारा जो मजहब है, हमारा जो दीन है, हमारा जो इस्लाम है, ना ये ताकत की बुनियाद पर फैला है, ना जबर की बुनियाद पर फैला है, ना जुल्म की बुनियाद पर फैला है, ना तलवार की बुनियाद पर फैला है, बल्कि अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है और फैल रहा है और क़यामत तक फैलेगा तो सिर्फ अखलाक की बुनियाद पर फैला है, अखलाक रसूल की बुनियाद पर फैला है, सूफिया के अखलाक की बुनियाद पर फैला है, औलिया अल्लाह की अखलाक की बुनियाद पर फैला है, इमाम हसन के अखलाक की बुनियाद पर, कभी इमाम हुसैन के अखलाक की बुनियाद पर, कभी इमाम आज़म के अखलाक की बुनियाद पर, कभी इमाम शाफ़ई के अखलाक की बुनियाद पर, कभी इमाम अहमद इब्न हम्बल के अखलाक की बुनियाद पर, कभी इमाम मालिक के अखलाक की बुनियाद पर, कभी गौसे आज़म के अखलाक की बुनियाद पर और कभी गरीब नवाज के अखलाक की बुनियाद पर दुनिया में इस्लाम फैला है। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर मुअल्ला के सरजमीन पर तशरीफ फरमा हैं, क़याम पजीर हैं। एक शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा, एक शख्स ने आपका कत्ल करना चाहा, एक शख्स ने आपको शहीद करना चाहा और बुरे इरादे से एक खंजर छुपाकर आपकी बारगाह में हुआ ताकि इस फकीर का काम तमाम कर दिया जाए, इस दुर्वेश का काम तमाम कर दिया जाए। आए दिन लोग इसके करीब होते जा रहे हैं, आए दिन लोग इसके इर्द गिर्द हल्का बनाते जा रहे हैं, इसका काम तमाम कर दिया जाए। बुरे इरादे से नुकसान पहुंचाने की नीयत से एक खंजर छुपाकर गरीब नवाज की बारगाह में आया, मगर कुर्बान जाइए गरीब नवाज के चेहरे पर, उनके नूरानी चेहरे पर, उनके इरफानी चेहरे पर, उनके हक्कानी चेहरे पर अल्लाह अकबर, जैसे ही वह दुश्मन गरीब नवाज की बारगाह में आया, चेहरे पे नजर पड़ी तो बदन में कपकपी सी पैदा हो गई, थर थर कांपने लगा और उसके हाथ से खंजर गिर गया, जमीन पर आ गया। गरीब नवाज ने गुस्सा करने के बजाय, गरीब नवाज ने जलाल का इजहार करने के बजाय बड़ी नरमी से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से उससे फरमाया, ऐ नौजवान, तू जिस काम के लिए आया है और जिस इरादे से तू आया है, अपना काम पूरा क्यों नहीं कर लेता, खंजर क्यों नहीं उठा लेता। जब गरीब नवाज की जबान से उसने ये अल्फाज सुने, ये मेहरबानी, ये अखलाक, ये नरमी, ये लताफत और ये निकहत को सुना तो कदमों में पड़ता है, कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल करता है और दामन इस्लाम से वाबिस्ता हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे गरीब नवाज का अखलाक है कि जिनके अखलाक को देखकर अल्लाह अकबर गैरों ने इस्लाम कबूल किया है। आइए और आगे चल करके मैं आपको बताऊं किस तरीके से गरीब नवाज के अखलाक को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के सरजमीन पर अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए तो पृथ्वीराज बादशाह ने देखा, अहले अजमेर ने देखा, अहले मोहल्ला ने देखा, ये एक दुर्वेश है, ये तन्हे तन्हा आया है, चंद फकीरों के साथ आया है, ना लश्कर है, ना फौज है, ना इक्तदार है, ना कुर्सी है, ना सिपाह है, ना कोई ताकत है, तन्हे तन्हा आया है। लेकिन क्या बात है इस फकीर के अंदर, लोग आए दिन इसके गुलाम बनते जा रहे हैं, लोग आए दिन इसके करीब होते जा रहे हैं, लोग आए दिन इसके इर्द गिर्द हल्का बनाते जा रहे हैं, लोग आए दिन इससे इक्तसाबे फैज करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने बादशाह वक्त से कहा, बादशाह ने कहा कि उसको निकाला जाए। बादशाह ने पूरी ताकत लगाई, कभी पानी बंद किया, कभी दरख्त के नीचे बैठने पर पाबंदी लगाई। जब देखा कि हर काम में नाकामी लग रही है और फिर वो निकाल नहीं पा रहा है तो उसने जादूगरों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इस फकीर पर, इस दुर्वेश पर तुम जादू करो और इसे शिकस्त देकर यहां से निकलने के लिए मजबूर करो। बड़े बड़े जादूगर आए, बड़े बड़े ज्योतिष आए और उन्होंने हर हरबा अपनाया, हर तरीका अपनाया ताकि इस दुर्वेश को यहां से निकाला जा सके। लेकिन देखा कि इनके जादू का असर नहीं हो रहा है। वो जाते हैं पृथ्वीराज से कहते हैं, बादशाह वक्त से कहते हैं, पता नहीं इसके अंदर कौन सी ऐसी ताकत है कि हमारे जादू का असर नहीं हो पा रहा है। इस पर जादू का असर उसी वक्त होगा जब इसकी निगाहें आवारा हो जाए, जब इसकी निगाहें लड़कियों पर पड़ जाए। जब किसी लड़की पर इसकी निगाह पड़ जाएगी तो
हमारे जादू का असर इस पर होगा। तो पृथ्वी राज ने उस दौर के, उस जमाने के और उस शहर के खूबसूरत नौजवान लड़कियों को तलब किया। लड़कियां हाजिर हुई, कहा तुम जाकर के अना सागर में बरहना होकर, नंगे होकर के नहाना, गुस्ल करना और इस फकीर के सामने नाचना। जब ये तुम्हें देखेगा इसकी निगाहों से ताकत खत्म हो जाएगी, इसकी रूहानी ताकत खत्म हो जाएगी और फिर इस पर जादू करना आसान हो जाएगा। लड़कियां आई बन संवर कर, सज धज कर वो जाती हैं, हजरत गरीब नवाज के पास जाकर नाचती हैं, गुस्ल करती हैं। लेकिन गरीब नवाज की अजमतों पे कुर्बान जाएं कि उस वक्त गरीब नवाज अल्लाह की किताब की तिलावत में मसरूफ हैं, अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे हैं और किताबुल्लाह की तिलावत में इस तरह महव है कि वो निगाह उठा करके भी नहीं देखते। काफी देर तक लड़कियां नाचती रही, बरहना होकर के गुस्ल करती रही, लेकिन गरीब नवाज मुसलसल कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो लड़कियां मायूस होकर बादशाह वक्त के पास जाती है और जाकर कहती है, ऐ बादशाह, नहीं मालूम कि इस नौजवान की निगाहों में किसका हुस्न जमा बसा हुआ है, किसका जमाल बसा हुआ है, ये हमारी तरफ निगाह उठाकर देखने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने सोचा अगर वो तुम्हारी तरफ नहीं देखता है तो कोई बात नहीं है, मेरी एक बेटी है जो बड़ी खूबसूरत है, जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में है, पूरे गांव में है, जिसे एक नजर देखने के लिए नौजवान बेचैन और बेकरार होता है, मैं उसे आमादा करूंगा। बेटी तलब की गई, बेटी बुलाई गई, बेटी आई, कहा अब्बा क्या बात है? कहा बेटी देखो, उस नौजवान के पास जाओ, उस दुर्वेश और फकीर के पास जाओ और उसे अपने हुस्न में गिरफ्तार करो ताकि उस पर जादू करके उसे शिकस्त दी जाए, उसे यहां से निकाला जाए। बेटी ने कहा बड़ी खूबसूरत थी अब्बा, चंद मिनटों में मैं उसे अपना दीवाना बना करके रहूंगी। उसे क्या मालूम था ये पहले ही से मुस्तफा के दीवाने हैं, इनकी निगाहों में हुस्न मुस्तफा बस चुका है और जिनकी निगाहों में मुस्तफा का हुस्न बस जाता है दुनिया की कोई ताकत उसका सौदा नहीं कर सकती, दुनिया का कोई पावर उसे खरीद नहीं सकता। इसीलिए तो शायर कहता है, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिलाल हबशी जब तक बिके न थे बाजार मुस्तफा में कोई पूछता ना था, लेकिन जब बाजार मुस्तफा में बिक जाते हैं 1500 साल के बाद भी मस्जिद मेराज में बिलाल हबशी के नाम की अजमत का खुतबा पढ़ा जाता है, हबीब यमनी को याद किया जाता है, हजरत खुबैब को याद किया जाता है। जो भी बाजार मुस्तफा में बिक जाता है कयामत तक के वो उसका नाम जिंदा होता है, उसकी सीरत जिंदा होती है। वो आती है बन संवर कर, सज धज करके नाचने लगती है और अपनी तरफ मुखातब करने लगती है। लेकिन कुर्बान जाइए गरीब नवाज की अजमतों पर। गरीब नवाज बदस्तूर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, उसकी तरफ निगाह उठा करके नहीं देखा। जब लड़की ने देखा, बादशाह की बेटी ने देखा कि ऐसा दुर्वेश है, मेरी तरफ देखता नहीं है, दिल की दुनिया बदल गई। वहीं खड़े होकर कहती है, या मुईनुद्दीन, यानी ए दीन की मदद करने वाले, मेरी तरफ नजरे करम फरमाए, नजरे रहमत फरमाए। जैसे ही उसने गरीब नवाज को या मुईनुद्दीन कहा, ए दीन की मदद करने वाले, गरीब नवाज ने अपनी निगाह को उठाया और फरमाया, लब्बैक या बिनती, लब्बैक या बिनती, लब्बैक या बिनती, ए बेटी मैं हाजिर हूं। इतना कहना था कि उसके सीने से कुफ्र निकल गया और वो आगोश इस्लाम में कदम रखने पर मजबूर हो गई। ये गरीब नवाज की निगाहें हैं जिन्होंने कुफ्र को इस्लाम में तब्दील फरमाया है, ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया है। गरीब नवाज ने तलवार की बुनियाद पर नहीं, जबर की बुनियाद पर नहीं, जुल्म की बुनियाद पर नहीं, ताकत की बुनियाद पर नहीं, इक्तदार की बुनियाद पर नहीं, कुर्सी की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह अकबर, और जोर की बुनियाद पर इस्लाम नहीं, बल्कि अखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर, अपने निज़ाम की बुनियाद पर, अपनी तहजीब की बुनियाद पर, तमद्दुन की बुनियाद पर, दस्तूर हयात की बुनियाद पर पूरी तारीख उठा करके पढ़े। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए थे तो तन्हे तना आए थे, ना साथ में लश्कर लाए थे, ना जंगजू हाथी लाए थे, ना सिपाह लाए थे, ना तीर और तलवार लाए थे, ना कुर्सी लाए थे, ना दौलत लाए थे, ना सरमाया लाए थे, तन्हे तनहा आए थे। मगर जब वो आए थे अकीदा साथ लेकर के आए थे, ईमान साथ लेकर के आए थे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत लेकर के आए थे, रसूलुल्लाह की शरीयत लेकर के आए थे, रसूलुल्लाह का निजाम लेकर के आए थे, दस्तूर हयात लेकर के आए थे, गुंबद खजरा की छांव लेकर के आए थे, सिद्दीक की
सदाकत के साथ आए थे, उमर की अदालत के साथ आए थे, उस्मान की सखावत के साथ आए थे, अली की शुजाअत के साथ आए थे। वो रसूलुल्लाह का किरदार, उनका कैरेक्टर, उनकी जिंदगी, उनकी सीरत साथ लेकर के आए थे और पूरे हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने अखलाक की बुनियाद पर इस्लाम को फैलाया है। इसीलिए तो गरीब नवाज का मशहूर कौल है, असल सूफी वो है जिसके पास दरिया जैसी सखावत हो। असल सूफी वो है जिसके पास दरिया जैसी सखावत हो और आसमान जैसी शफकत हो और जमीन जैसी आजिजी हो। गरीब नवाज ने फरमाया था आसमान जैसी शफकत और मेहरबानी होनी चाहिए। अगर मैं रुक करके गुफ्तगू करूं, शफकत हमारे पास नहीं, नरमी हमारे पास नहीं, आजिजी और इंकिसारी हमारे पास नहीं, और तो और है हमारे घर की औरतें, हमारे घर के बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोस, हमारे भाई बहन हमारे नरमी और हमारे शफकत से महरूम हैं, हमारे आजिजी और इंकिसारी से महरूम हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हम सबको गरीब नवाज की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ये गरीब नवाज हैं जिन्होंने अखलाक और किरदार की बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया है। और भी बेशुमार वाकयात हैं गरीब नवाज के। साथ ही साथ गरीब नवाज उस मर्द कलंदर का नाम है, उस मर्द मुजाहिद का नाम है, उस आशिक रसूल और खशियत रब्बानी के पैकर बंदे का नाम है जिन्होंने हमेशा अपने गुलामों की मदद फरमाई है, हमेशा अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमाई है। आइए मैं आपको बताऊं, कल भी वो मदद करते थे, आज भी करते हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक करते होंगे। गरीब नवाज जब तक अल्लाह ने चाहा दिल्ली की सरजमीन पर क़याम पजीर रहे, मुसलमानों के ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, तबलीग इस्लाम फरमाते रहे, और फिर जब रब ने चाहा आप दिल्ली छोड़कर अजमेर तशरीफ लाए, और अजमेर जाने से पहले आपने अपने खलीफा और अपने मुरीद और अपने खादिम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया और फरमाया बेटे दिल्ली की विलायत में तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम दिल्ली में रहना, तबलीग इस्लाम करना, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम की नस्र इशाअत करना और मुसलमानों के ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना। और फिर फरमाया जाते जाते बेटे कुतुबुद्दीन जब कभी किसी परेशानी में गिरफ्तार हो जाना तो मदद के लिए मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद को आ जाया करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहकर गरीब नवाज अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। उस वक्त हिंदुस्तान के सरजमीन पर जो हुकूमत और सल्तनत थी वो हजरत सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह की सल्तनत थी। और ये सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश कौन है? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था और बड़ा मुत्तकी परहेजगार बादशाह था, बड़ा आदिल और इंसाफर बादशाह था और अपने पीर की बड़ी इज्जत करता, बड़ा एहतराम करता, बड़ी तकरीम करता। और जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सवारी चलती तो पीछे उसका काफिला चलता। और कभी कभी ऐसा होता कि सुल्तान बादशाह वक्त जो मुस्लिम बादशाह था, हिंदुस्तान का बादशाह था, दिल्ली की सरजमीन पर जिसकी सल्तनत थी, वो अपने बगल में कुर्सी के बाजू में अपने पीर और मुर्शिद और ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिठाता, उनसे मशवरा लेता, उनकी इज्जत करता। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, कुछ दुनियादार दरबारियों ने देखा ये फकीर अल्लाह अकबर शाही दरबार में इसकी इतनी इज्जत है कि बादशाह इनसे मशवरा करता है, बादशाह इनसे मशवरे लेता है और बादशाह भरी अदालत में शाही दरबार में अपने बगल में बिठाता है। उनके अंदर हसद पैदा हुआ और उन्होंने प्लान बनाया इस फकीर पर कुछ इल्जाम लगा दिया जाए ताकि ये बदनाम हो जाए, ये रुसवा हो जाए और बादशाह वक्त इन्हें अपने दरबार से निकाल दे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचिए, उन लोगों ने बहुत ज्यादा रुपया पैसा देकर एक औरत को तैयार किया और उससे कहा सुनो, जब बादशाह अपनी कुर्सी पर बैठा हो और ये फकीर और दरवेश उनके बगल में बैठा हो, उस वक्त तुम रोती हुई बिलखती हुई दरबार में आना और बादशाह से कहना, ए बादशाह, ये फकीर जो तुम्हारे बाजू बैठा है इसने मेरे साथ माज़अल्लाह मुंह काला किया है, इसने मेरे साथ जिना और बदकारी की है और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये इसके जिना का नतीजा है, ये इल्जाम तुम लगाना। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए। अच्छा, अल्लाह के वलियों को और उलमाए किराम को बदनाम करने के लिए लोगों ने किस किस तरीके से मंसूबे बनाए हैं, हरबे इस्तेमाल किए हैं। और दुनिया की दौलत की मोहब्बत इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान से कुछ भी वो करवा सकती है, कोई भी वो काम ले सकती है। ये दुनिया की दौलत की मोहब्बत इतनी बदतरीन
बदतरीन चीज है कि कभी बाप को बेटे का, कभी बेटे को बाप का कातिल बनाती है, कभी शोहर को बीवी का और बीवी को शोहर का कातिल बनाती है। ये खानदान में खानदान को अल्लाह अकबर, खानदान को तोड़ करके रख देती है, नफरतें पैदा करती है। एक औरत को तैयार किया, औरत ने जब दौलत देखी तो तैयार हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ऐसा हुआ कि सुल्तान अल्तमश बादशाह शमसुद्दीन बादशाह दरबार में कुर्सी पर बैठे हैं और बगल में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी बैठे हैं। सर पर अम्मामा शरीफ है, जिस्म पर जुब्बा भी मौजूद है, पूरे आलिमाना वकार के साथ तशरीफ फरमा है। वो औरत रोती हुई बिलखती हुई दरबार शाही में आई और कहा, बादशाह मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और आपके बगल में जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी विलायत के डंके पूरे हिंदुस्तान में बज रहे हैं, इन्होंने माज़ल्लाह मेरे साथ मुंह काला किया है, इन्होंने मेरे साथ बदकारी की है। इतना सुनना था कि अल्लाह अकबर, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, मुझे क्या हो गया है, मैं ये क्या सुन रहा हूं। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं, फूट फूट करके रोते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं, बिलक बिलक करके रोते हैं, तड़प तड़प करके रोते हैं। बादशाह ने जब पूछा क्या ये बात सच है, हजरत ख्वाजा अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, ए बादशाह, मैंने इस औरत को पहली मर्तबा देखा है, कभी इसके बदन को मैंने टच भी नहीं किया है, कभी इसे मैंने देखा भी नहीं है। आप जरा सोचिए। बादशाह ने उस औरत से मुखातब होकर के कहा, क्या तू सच कहती है? या रुक करके मैं अर्ज करना चाहूंगा, आज का मुरीद होता है ना तो फौरन छोड़ करके चला जाता, कोसों दूर भाग जाता और फिर जाकर के अपने पीर की गीबत और बुराइयां शुरू कर देता। मगर वो आज का मुरीद न था, 800 साल पहले का मुरीद था। अल्लाह अकबर। उसने औरत से पूछा, बताओ क्या तू सच कहती है? कहा, मैं सच कह रही हूं, इन्होंने मेरे साथ माज़ल्लाह मुंह काला किया है, इन्होंने मेरे साथ बदकारी और जिना की है, पेट में जो बच्चा पल रखा है ये इन्हीं के जिना का नतीजा है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने पूछा, क्या तेरे पास कोई गवाह भी मौजूद है? और सुन ले कि जिना के लिए 2 गवाह की जरूरत नहीं है, बल्कि 4 गवाह की जरूरत है। चांद निकला कि ना निकला, चांद के लिए 2 गवाह काफी हैं। ये जमीन मेरी है, इसके लिए 2 गवाह काफी हैं। फुला बच्चे ने फुला औरत का दूध पिया है और ये उसका रजाई बेटा है, इसके लिए सिर्फ 2 गवाह काफी हैं। हर चीज के लिए 2 गवाह काफी हैं, लेकिन जिना के सबूत के लिए, जिना को साबित करने के लिए 2 गवाह काफी नहीं है, 3 गवाह भी काफी नहीं है, 4 गवाह होनी चाहिए। 4 गवाह। तो अल्लाह ने बहुत कड़ी और 4 गवाह को मुकर्रर किया है ताकि कोई आसानी के साथ किसी पर तोहमत न लगा सके, इल्जाम न लगा सके। अल्लाह अकबर। जब बादशाह ने पूछा तो जिन लोगों ने पैसा देकर औरत को तैयार किया था, उन्हीं लोगों ने पैसा देकर 4 झूठे गवाहों को भी तैयार किया था। वो चारों गवाह पेश किए गए। उन चारों ने कहा, हाँ बादशाह, हम चश्मदीद गवाह हैं कि इस बुजुर्ग ने इस औरत के साथ मुंह काला किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह हजरत की तरफ मुखातब हुआ, हुजूर क्या बात है? अल्लाह अल्लाह। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, देखा क्या बचने की कोई सूरत नहीं है। औरत गवाही, औरत कह रही है जिना हुआ है और 4 झूठे गवाह भी खड़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर। परेशान हो गए। उसी वक्त आपके जहन में गरीब नवाज का ख्याल आया, पीर मुर्शिद की तरफ जहन गया और उनकी वह बात याद आ गई कि पीर मुर्शिद ने कहा था, ए कुतुबुद्दीन, दिल्ली में रहो, दिल्ली में तबलीग इस्लाम करो, मुसलमानों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, जब कभी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना मुझे याद करना, मैं पहुंच जाया करूंगा। इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? वहीं खड़े खड़े अजमेर की तरफ रुक किया और कहते, हुजूर, अगर आज भी आप अपनी कब्र में जिंदा हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हूं, आइए मेरी दस्तगीरी फरमाइए, आइए मेरी मदद फरमाइए। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, किताबें उठा करके देखो, बड़े बड़े मुहक्किकीन ने इस रिवायत को नकल किया है, बड़े बड़े उलमा ने इस रिवायत को किताब में लिखा है कि गरीब नवाज अपनी जाहिरी जिस्म के साथ शाही दरबार में पहुंच जाते हैं और आकर कहते हैं, ऐ कुतुबुद्दीन, रोते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूं। कहां गए वो जाहिल मौलवी जो ये कहते हुए नजर आते हैं, माज़अल्लाह, नबी मर करके मिट्टी में मिल गए हैं और नबी को अपने अंजाम की खबर नहीं है। अरे नादानो, नबी का कलमा पढ़ने वाले वली की ताकत का यह आलम है कि वो पल भर में अजमेर से दिल्ली पहुंच जाते हैं, अपनी और अपने मुरीद की मदद करते हैं। जब वली की ताकत का यह आलम है तो फिर नबी की ताकत का
आलम क्या होगा। अल मुख्तसर गरीब नवाज ने फरमाया, ए खातून क्या तू सच कहती है? कहा हाँ हुजूर, इन्होंने मेरे साथ मुंह काला किया है और ये बच्चा उसका सबूत है। अल्लाह अकबर। हजरत गरीब नवाज ने फरमाया, ए खातून झूठ ना कहना, झूठ का अंजाम बहुत बुरा होता है, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, झूठे अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होते हैं। आप जरा सोचिए, उसने कहा हुजूर नहीं, इन्होंने वाकई मुंह काला किया है और 4 गवाह भी मौजूद हैं। गरीब नवाज जलाल में खड़े होते हैं और फरमाते हैं, मुझे इनकी गवाही नहीं है, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उससे खुद मैं पूछूंगा कि ये कौन है। फिर आपने इशारा फरमाया, वो बच्चा अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की अता से बोल पड़ा कि मैं अपने बाप का बेटा हूं और मेरी मां दुनिया की दौलत की लालच में आकर के कुतुबुद्दीन पर झूठा इल्जाम लगा रही है। जब ये बात साबित हो गई, उसे सजा दे दी गई। आप जरा सोचिए, ये सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज है जो दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद भी अपने मुरीद की मदद को पहुंच रहे हैं, अपने गुलाम की मदद को पहुंच रहे हैं। बताइए, ये उनका तसर्रुफ नहीं है तो और क्या है? ये उनका इख्तियार नहीं है तो और क्या है? ये जो कुछ होता है हकीकत में अल्लाह ही अता करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों को वो तसर्रुफ अता करता है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का तसर्रुफ है, उनका इख्तियार है। आज भी वो मदद फरमाते हैं। इस तरीके से बेशुमार वाक़ियात मौजूद हैं। एक और आखिरी वाक़या पेश करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं। हज़रत सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह का नाम आपने सुना होगा। बड़े बादशाह गुजरे हैं, हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे हैं और औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह ने 500 मुफ्तियान किराम को हदिया देकर, रकम देकर और फिर उनका वजीफा मुकर्रर करके एक किताब लिखवाई है। आज भी वो किताब मौजूद है जिसे पूरी दुनिया फतावा आलमगीर के नाम से जानती है। इतनी मोटी किताब फतावा आलमगीर, हर लाइब्रेरी में आपको नजर आएगी किताब। 500 मुफ्तियान किराम को इकट्ठा फरमाया। उस वक्त के बड़े जलील कद्र मुफ्तियान किराम ने जमा होकर, और उन मुफ्तियान किराम की खिदमत के लिए बादशाह ने खादिमों को भी रखा था। वो पान खा के थूकें तो उगालदान पकड़ने के लिए अलग खादिम, हाथ धुलाने के लिए अलग खादिम, खाना खिलाने के लिए अलग खादिम। इतनी फैसिलिटी, और उन मुफ्तियान किराम ने रात दिन मेहनत करके फतावा आलमगीरी को लिखा है। आज जब कभी किसी मुफ्ती को फतवा देना होता है, मसला तलाश करना होता है, तो वो सबसे पहले फतावा आलमगीरी का मुताला करते हैं। बड़ी ज़ख़ीम किताब है। 500 मुफ्तियान किराम ने मिलकर के इतनी मोटी किताब लिखी है, मगर मेरे अहमद रजा ने तन्हे तना इतनी मोटी किताब लिखी है जिसे फतावा रज़विया कहा जाता है। फतावा रज़विया बड़ी ज़ख़ीम किताब आपने लिखी है। सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, आज हमारे वतन अजीज के स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि वो जालिम बादशाह था, हालांकि वो इंसाफर बादशाह था। आज उनके बारे में गलत बातें सिखाई जाती है बच्चों को। अपने बच्चों को बताइए, वो इंसाफर बादशाह थे और 40 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान के सरजमीन पर हुकूमत की है। सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन हम सुन्नी उन्हें रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे। बड़े मुत्तक़ी और परहेजगार थे। एक मर्तबा गरीब नवाज की बारगाह में आए फातिहा पढ़ने के लिए। आपने जो बड़ा गेट देखा है ना सामने, वहां आज भी फकीर खड़े होकर के भीख मांगते हैं, पहले भी मांगते थे। आप जब फातिहा पढ़ने के लिए आए तो देखा कि एक अंधा बेटा कह रहा है, अल्लाह गरीब नवाज की अता से आंख दे दे, मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, बीनाई अता फरमा। सुल्तान आलमगीर ने जब सुना तो खड़े हो गए। उसकी फरियाद वो झूम झूम करके मांग रखा है, सवाल कर रखा है। तो सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, ऐ नाबीना, ऐ अंधे, कितने सालों से तू मांग रहा है यहां बैठकर? कहा 7 साल से मांग रहा हूं। 7 साल से गरीब नवाज की चौखट पर बैठकर अल्लाह से आंख मांग रहा हूं, रोशनी मांग रहा हूं, बीनाई मांग रहा हूं। अल्लाह अकबर। सुल्तान औरंगज़ेब ने फरमाया, तू मुझे पहचानता भी है कि मैं कौन हूं? कहा मैं तो अंधा हूं, देख नहीं सकता, कैसे पहचानूंगा आपको? कहा मैं सुल्तान औरंगज़ेब हिंदुस्तान का बादशाह हूं, और सुन, मैं फातिहा पढ़ने के लिए गरीब नवाज की बारगाह में आया हूं और फातिहा पढ़ने के लिए अंदर जा रहा हूं बारगाह में। मेरे वापस आने तक तुझे आंख आ जाना चाहिए, रोशनी आ जानी चाहिए, बीनाई लौट के आ जानी चाहिए, और अगर ना आई, मैं बादशाह वादा करता हूं कि तेरा सर खत्म निकाल दूंगा, तेरी गर्दन मार दूंगा। और सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर जो कहता है वो करता भी है। अल्लाह अकबर। वो फातिहा पढ़ने के लिए अंदर तशरीफ ले गए। अब इधर जब जान पर बन आई तो
तो अब ये पूरे खुलूस के साथ, नेक नियतों के साथ, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर कहता है, अल्लाह गरीब नवाज के सदके मुझे आंख अता फरमा, रोशनाई अता फरमा, बीनाई अता फरमा। मौला अब तक सिर्फ आंख की बात थी, अब जान की बनाई है, अब जान भी जाएगी, गरीब नवाज के सदक़े में अता फरमा। मौला तेरे इस वली कामिल को वसीला बनाकर दुआ करता हूँ, मौला तू अता फरमा। गरीब नवाज नजर करम फरमाए, नजर इनायत फरमाए और मेरी जान को बचा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कुदरत का करिश्मा देके जब उसने रो रो कर, फूट फूट कर, दिल की गहराइयों के साथ, साफ नीयत के साथ अल्लाह की बारगाह में गरीब नवाज की जात को वसीला बनाकर दुआ किया, उसकी बीनाई लौट करके आ गई, रोशनी लौट करके आ गई। सुल्तान औरंगजेब फातिहा पढ़कर जब बाहर आए तो देख करके पहचान गया, बादशाह मेरी बीनाई आ गई है। बादशाह ने फरमाया 7 साल से मांग रहे थे, बीनाई नहीं लौटी, चंद लम्हों में लौट करके कैसे आ गई? फर्क तुझे मालूम है? का हुजूर नहीं मालूम। का फर्क सिर्फ इतना है कि 7 साल से तू सिर्फ अपनी जबान से मांग रहा था, लेकिन जब तेरे जान पर बन आई और मैंने तुझे मार देने की धमकी दी, तू जबान के साथ साथ दिल की गहराई से इनकी जात को वसीला बना करके मांगा है। और जब कोई बंदा दिल की गहराई से साफ नीयतों के साथ इन अल्लाह वालों की जात को वसीला बना करके मांगता है, मेरा मौला जरूर उसकी मुराद को पूरी फरमा देता है, पूरी फरमा देता है। गरीब नवाज की बारगाह में उसे की बीनाई लौट करके आई। हालांकि ये अकीदा लेकर के जाएं, हकीकत में देने वाला अल्लाह है। रिस्क वो देता है, जिंदगी वो देता है, औलाद वो देता है, बीनाई वो देता है, रोशनी वो देता है, दौलत वो देता है, इल्म वो देता है, अमल वो देता है, ताकत वो देता है, आराम वो देता है, सुकून वो देता है। सब कुछ देने वाला अल्लाह है। अगर देगा अपने वलियों के जरिए देगा, अपने वलियों के सदके में देगा। खुद मेरे नबी फरमाते हैं और आला दर्जे की हदीस में फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। अल्लाह मुझे देता है और मैं लोगों में तकसीम करता हूं। अल्लाह मुझे देता है और मैं लोगों में तकसीम करता हूं, बांटता हूं। दुनिया की सारी नेमतों के खजानों की चाबियां मुस्तफा के हाथ में है, रसूल पाक के हाथ में है। जो मिलता है उनकी बारगाह से, जो बढ़ता है उनकी, कोई ये ना बोले माज़अल्लाह इन्होंने वली को खुदा से बढ़ा दिया। नहीं, देता तो खुदा ही है, लेकिन इनके सदके में देता है, इनके सदके में देता है। बताइए, ये गरीब नवाज की अता नहीं है तो और क्या है? ये इनका जूदो करम नहीं है तो और क्या है? ये इनका इख्तियार नहीं है तो और क्या है? ये इनका तसर्रुफ नहीं है तो और क्या है? उस इंसान के आगे आज भी लोग जाते हैं, मांगते हैं, मांगिए जरूर मिलता है। उनकी जात को वसीला बनाइए। ये तो सुल्तानुल हिंद है, ये तो रसूल की अता है, रसूलुल्लाह के हुक्म से हिंदुस्तान आए हैं। अगर इनकी जात को वसीला बना करके दुआ करोगे, ऐ बीमारों शिफा मिल जाएगी, ऐ बे औलाद औलाद मिल जाएगी, ऐ बेकरार इंसान करार की दौलत मिल जाएगी। इनकी जात को वसीला बनाओ, सिर्फ जबान से नहीं, दिल की गहराइयों से नीयत साफ लेकर के जाएं। लेकिन बड़ी मासरत के साथ आज भी हमारे मस्तान सोफे के कई नौजवान उनकी बारगाह में गए हैं। जाना चाहिए, हर साल जाना चाहिए, अगर अल्लाह मौका दे तो हर महीना जाना चाहिए। उनकी बारगाह में जाएं, कुरान की तिलावत करें, मनकबत पढ़ें, नबी पर दरूद पढ़ें, उनकी जात को वसीला बनाकर दुआ करें। लेकिन आज बहुत सारे लोग हुबली से गए हैं, शायद कि कोई आशिक गरीब नवाज ऐसा होगा कि वहां जाने के बाद ये कसम खा करके आता हो, गरीब नवाज मैं आपकी बारगाह में आया हूं, आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, मैं वादा करके जाता हूं आज के बाद मेरी भी नमाज कभी कज़ा ना होगी। वहां जाने के बाद शायद कि कोई मुसलमान ऐसा होगा जो गरीब नवाज की बारगाह में यह अहद करके उठता हो, ओ गरीब नवाज जिंदगी भर आपने रसूल की सुन्नत को जिंदा किया है, रसूल की शरीयत पर अमल किया है। मैं आज आपकी बारगाह में कसम खा करके कहता हूं, मैं जब यहां से पलटूंगा तो सुन्नत का पाबंद बन जाऊंगा, शरीयत का पाबंद बन जाऊंगा। ओ गरीब नवाज, आपने जिंदगी भर अपनी निगाहों की हिफाजत की है। ओ गरीब नवाज, आज मैं आपके आस्थाने पर आया हूं, मैं भी अज़्म मुसम्मम करके जाता हूं, पुख्ता इरादा करके निकलता हूं। आज के बाद मेरी निगाहें आवारा ना होगी, आज के बाद कभी मैं बुरी चीजों को ना देखूंगा, अपनी निगाहों की हिफाजत करूंगा। लेकिन ये सब नहीं करते, जाते हैं खवालों पर पैसे लुटाते और आ जाते हैं, फोटो बनाते और आ जाते हैं, वीडियो बनाते और आ जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत तकलीफ होती है जिस गरीब नवाज ने 70 साल तक अपनी पीठ को जमीन पर नहीं लगाया, अल्लाह की इबादत करते रहे, खुदा की बंदगी करते रहे। अरे जिस गरीब नवाज ने फर्ज तो फर्ज है, सुन्नत तो सुन्नत है और सुन्नत
आज उस गरीब नवाज की छठी मनाने वाले, उर्स मनाने वाले, उनके नाम पर धूमधाम से शरबत पिलाने वाले जब गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं वो भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, फर्ज नहीं पढ़ते हैं, ना जमात से पढ़ते हैं, ना तन्हा पढ़ते हैं। अरे यारो तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहां नहीं पढ़ते, उनकी बारगाह में भी जाकर के नहीं पढ़ते हो। ये कितना बड़ा जुल्म है, ये कितनी बड़ी ज्यादती है, ये कितना बड़ा गुनाह है। वो कब्र में क्या सोचते होंगे, आया है मेरी बारगाह में, लेकिन अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकता है। मैंने तो पूरी बंदगी, पूरी जिंदगी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह से करीब किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अफसोस, जुल्म बालाए जुल्म ये है, लोग जाकर के थिरकते हैं, लोग जाकर के नाचते हैं और अल्लाह अकबर खिलाफ शरअ काम करते हैं और ऐसे ऐसे खव्वाली पढ़ते हैं जिनमें कुफ्र होता है, जिनमें शिर्क होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ऐसे खव्वाली के अशआर पढ़ना जिसमें फिस्क हो, जिसमें फुजूर हो, जिसमें कुफ्र हो, जिसमें शिर्क हो, ये हराम है, हराम है, अशद हराम है। अगर कोई मुझसे बात करने के लिए इस उन्वान टॉपिक पर है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। खुदारा ना पड़िए, गरीब नवाज की बारगाह में जाइए, जो उलमाए अहले सुन्नत ने जो अशआर लिखे हैं, जो मनकबतें लिखी, वो मनकबतें आप पढ़िए, मनकबतें पढ़िए, आप नमाजों की पाबंदी कीजिए, वह इरादा करके आइए, हम अपनी जिंदगी में तब्दील लाएंगे। गरीब नवाज के बेशुमार फजाइल हैं। अल्लाह अकबर, वो सुल्तानुल हिंद हैं, उनको हिंदुस्तान का बादशाह किसी और ने नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार ने बनाया है। वताए रसूल हैं, कोई 3 साल में कुर्सी बदल देता है, किसी को 5 साल से कुर्सी से उतार दिया जाता है। गरीब नवाज, तुम्हारी अजमतों को सलाम, आपकी कुर्सी कल भी थी, आज भी है और सुबह कयामत तक आपको हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाता रहेगा। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा हैं, सुल्तानुल हिंद हैं। किसी को 3 साल में, 6 साल में, 5 साल में, 1 साल में उतार दिया जाता है कुर्सी से। जिसको इंसान दुनिया का आम आदमी बिठाए उसकी कुर्सी की कोई गारंटी नहीं है, और जिसे मुस्तफा कुर्सी पर बिठा दे कोई दुनिया की ताकत उसे उतार नहीं सकती। क्या कहूं गरीब नवाज के बारे में, क्या कहूं, हम तो सुनते बहुत हैं, अमल नहीं करते, तालीमात पर अमल नहीं करते। बात कहीं जहन से निकल ना जाए, बोल देता हूं। वो कौन है? सुल्तानुल हिंद है। कौन है? अताए रसूल हैं। पूरी दुनिया को अल्लाह की नियामतें तकसीम करते हैं, वो अल्लाह की अता से सबकी मदद करते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जिन बापों ने अपने इन बच्चों को कुरान और हदीस से दूर रखा, औलिया अल्लाह की तालीमात से दूर रखा, आज ये जबरदस्ती दादागिरी करते हुए लोगों को गाड़ियां रोक रोक करके उनके नाम पर चंदा वसूल करते हैं, भीख मांगते हैं और फिर जबरदस्ती गाड़ियां रोक कर। मैंने देखा कि कुछ मोहल्लों में बीच में देख रख करके करें कि छठी शरीफ का शरबत बना रहे हैं। भाई अल्लाह ने ताकत दिया तो अपने जेब से खिलाओ पिलाओ, ये उनके नाम पर क्यों आप इस तरह के खुराफात कर रहे हैं? हमारे गरीब नवाज की शान तो बहुत बुलंद है जी, बहुत अरफो आला है। ये नहीं है कि आप कोई देख चौराहे पर रख कर उनके नाम पर भीख मांगे, ये नहीं है कि आप लोगों की गाड़ियों को रोक करके जबरदस्ती हुक्मन जो ना उनसे भीख मांगे। कोई खैर भी हमसे मांगता है तो हम उससे नफरत करते हैं, कैसे लोग हैं? तो गरीब नवाज के नाम पर हम मांग रहे हैं तो लोग क्या उनसे ये नहीं करते होंगे? खुदा इस तरह मत कीजिए। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है, अपने जेब के पैसे खर्च करके शरबत बनाइए पिलाइए, लंगर बनाइए खिलाइए। कोई मोहब्बत से ला के देता है तो जरूर खिलाइए, लेकिन इस तरीके से खुराफत खुदा मत कीजिए। गरीब नवाज वो हैं जिनकी हुकूमत सिर्फ जिस्मों पर नहीं है बल्कि दिलों पर जिनका राज है। हम बैठे हैं, हम में का कौन आदमी है कि जिसके दिल पर गरीब नवाज का राज ना हो, हुकूमत ना हो। एक अंग्रेजी मुफक्किर आया था हिंदुस्तान, दिल्ली गया, हिंदुस्तान का कोना कोना घूमा, लाल किला भी देखा, कुतुब मीनार भी देखा, पूरे हिंदुस्तान का जायजा लिया। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर की धरती पर पहुंचा और जब वो अजमेर से फिर
अमेरिका गया, उस अंग्रेजी मुफक्किर के तारीखी जुमले आज भी है। मैंने हिंदुस्तान में लाल किला भी देखा, कुतुब मीनार भी देखा, ताजमहल भी देखा और हिंदुस्तान का कोना कोना घूमा, लेकिन कोई मुझे कोई बात इतनी अजीब नहीं लगी जितनी कि अजीब मुझे अजमेर की बात लगी। लोगों ने पूछा क्या बात अजीब लगी? मैंने देखा कि हिंदुस्तान के सरजमीन पर, अजमेर की धरती पर एक कब्र है, इंसान कब्र में लेटा है, लेकिन उसकी ताकत का आलम यह है कि वो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है, वो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, और उसी राज करने वाले बादशाह को पूरी दुनिया सुल्तानुल हिंद के नाम से जानती है, गरीब नवाज के नाम से जानती है। ए मुसलमानों, नौजवानों, सिर्फ सुन करके ना जाइएगा, उनके तालीमात पर अमल कीजिएगा, उनके किरदार पर अमल कीजिएगा, उनके तालीमात को जिंदा कीजिएगा, उनके अखलाक को अपनाइएगा, उनको बहुत खुशी होगी। और अगर आपने मस्जिद से अपना रिश्ता तोड़ा ना, आपने अगर अल्लाह अकबर अपने नमाज से रिश्ता तोड़ा ना, कमजोर कर लिया ना, आप कुछ भी कर ले, गरीब नवाज को खुश नहीं कर सकते। वो सबसे ज्यादा खुश होंगे माँ बाप की फरमा बरदारी करने से, वालिदैन की खिदमत करने से, शरीयत और सुन्नत को जिंदा करने से और उनकी तालीमात पर अमल करने से। खुदारा इस तरह कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर बरकतों से मालामाल फरमाएगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज वो है कि जिनके बारे में उस्ताद ज़मन बिरादर आला हजरत के छोटे भाई हजरत अल्लामा हसन रजा बरेलवी यूं कहते हैं, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, दिल से मांगे आज भी मिलेगी, औलाद मांगी औलाद, इल्म मांगे इल्म, दौलत मांगे दौलत, अमल मांगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर कहूंगा हकीकत में देने वाला अल्लाह है, लेकिन देगा तो अपने महबूबों के जरिए देगा। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको उनकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।